नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों के मौसम में बर्ड्स के अंदर, स्पेशली तोतों के अंदर या कबूतरों के अंदर खुजली बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि इस फंगल इन्फेक्शन या जो भी आप कह सकते हो, जो बर्ड्स अपने फैदर्स को निकालना, रिमूव करना शुरू करते हैं, किन कारणों से होता है। आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है कि बर्ड्स में जो स्किन का फंगल इन्फेक्शन होता है किन कारणों से होता है, क्या हम इनमें घरेलू उपाय कर सकते हैं, क्या हम इसमें एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उन सभी का मैं एक एक करके कारण, उसके निदान, उसके बचाव के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, पक्षियों में जब भी कभी खुजली होती, तोतों के केस में हो चाहे कबूतरों के केस में हो, सबसे पहले जो होता है, आपने अपने बर्ड्स के एनवायरनमेंट साफ़ सफाई ढंग से नहीं की है। क्योंकि यदि अपने बर्ड्स के केज को अपने ढंग से नहीं रखा है, साफ़ सफाई नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या है, डस्ट पार्टिकल वगैरह बर्ड्स की बॉडी में जाएंगे और डस्ट जाने से क्या होगा, बर्ड्स के अंदर एलर्जी होगी। एलर्जी होने से क्या होगा, आपका बर्ड्स रेस्टलेस हो जाएगा, अपने फैदर्स को अपने आप से नोचना शुरू कर देगा। क्यों नहीं, देखिए, जब उसको खुजली होगी तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, अपनी बॉडी को जो है केज के ऊपर रब करना शुरू कर देगा, या इतनी ज़्यादा इरिटेशन होगी कि एक एक बीक से अपने एक एक फैदर्स को निकालना शुरू कर देगा। ये शुरुआत होती है। अगर आपने उसी टाइम ध्यान नहीं दिया तो ये फैलती फैलती पूरे शरीर में फैल जाएगी। अब उस परिस्थिति में हमारे लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी बीमारी को यदि स्टार्टिंग फेज में ही यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं या स्टार्टिंग फेज में उसको डायग्नोस करके उसका जितना अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही हमें, अब मान सकते हैं, उसका जो रेस्पॉन्स है वो उतनी ही जल्दी मिलेगा। आज जब एक बार उसके पूरे फैदर्स उड़ जाते हैं तो उसकी रिकवरी में भी टाइम 5 से 6 महीने का लगता है। एक जो होता है, बहुत से लोग डाइट में, यदि हम डाइट में खाने पीने में उल्टा सीधा देते हैं, खाने पीने में क्या करते हैं लोग, मैंने अक्सर देखा है घरों के अंदर क्या है, मीठा और तला हुआ तोतों को या पैराकीट्स को डाइट में देते हैं। मीठे में क्या देते हैं, जैसे प्रसाद होता है उसको मीठा खिला दिया। फ्रूट्स का मीठा मीठे में कभी भी काउंट नहीं होता। तली हुई चीज़ें बर्ड्स को खिलाएंगे। मैंने देखा बहुत से लोग अपने बर्ड्स को शौक शौक में उनसे प्यार दुलार करते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, उनको बर्गर खिला देते हैं, उनको चिप्स खिला देते हैं, उनको टिक्की खिला देते हैं। ये सब चीज़ें हैं, फ्रेंच फ्राइज खिला देते हैं। ये सब चीज़ें जो है बर्ड्स को नुकसान करती है। बर्ड्स खाने के लिए कभी मना नहीं करेगा, लेकिन उसका जब साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपको बर्ड्स में एक एक करके बहुत ही स्लो ये प्रोसेस होता है। एक दिन में कभी भी बर्ड्स के फैदर नहीं उड़ते हैं। स्टार्टिंग कुछ ना कुछ सिम्टम्स के साथ करेगा, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने डाइट में ये सब चीज़ें दी है तो उसका परिणाम आपको 1 महीने 2 महीने बाद आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके फैदर्स में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए डाइट में स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन रखिए। पैराकिट्स के केस में हमेशा मीठा या तला हुआ बिल्कुल भी ना दे तो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीड्स, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन तोते की डाइट में रखिए तो आप ये मान के चलिए आपका बर्ड्स पर हेल्दी रहेगा। कई बार क्या होता है कि बर्ड्स के बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी से क्या फंगस ग्रो करना शुरू कर देता है। ऐसे में तो हमें थोड़ा ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी चाहिए। बर्ड्स को अगर ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी से बचाव के तरीके भी हमें रखने चाहिए। दूसरा, कई बार बर्ड्स के पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं। कोई भी हम में से ये सोचता है कि बर्ड्स को डिवॉर्मिंग करने की क्या ज़रूरत है, जबकि आप ये देखते हो कि नेचर के अंदर आपका बर्ड जो आज़ाद है, जो नेचर के अंदर है, जो किसी के बंधन में नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नेचर से ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करके खाता रहता है जिससे उसके पेट के वर्म्स ऑटोमेटिक डिवॉर्मिंग होती रहती है। और घरों के अंदर बर्ड्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि अपनी मर्जी से उड़कर जा करके वो चीज़ें खा सके या सिलेक्ट कर सके। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि हर अपने 3 महीने के गैप पे अपने बर्ड्स को डिवॉर्मिंग कीजिए। डिवॉर्मिंग देने का तरीका, बर्ड्स को शाम के टाइम पानी हटा दीजिए, खाली पेट रखिए, सुबह अपने बर्ड्स को 3 दिन लगातार पीने के पानी में दीजिए। नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा है, पीने के पानी में चल देने दीजिए 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। यदि नंबर ऑफ बर्ड्स कम है, आपके 3 या 4 बर्ड्स है, तो आप इंडिविजुअली एक एक बर्ड्स को पकड़ करके आप उसको पिला सकते हैं। इस प्रकार अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है हर 3 महीने के गैप पे 50% तो आपकी स्किन की डिजीज़ या फैदर्स की डिजीज़ आप पे मान के चलिए आपकी डिवॉर्मिंग करने से ठीक हो जाएगी। अब डिवॉर्मिंग के बाद भी आपको क्या है, यदि अपने बर्ड्स की डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स नहीं दिए हैं, तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स की डाइट में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो उसका असर भी आपके बर्ड्स में फैदर्स में देखने को मिलेगा। खारिश, स्टार्टिंग हल्की सी खारिश होती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। बर्ड्स में पूरे स्किन में रैशेज हो जाते हैं, तो वो जो केसेस है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इसलिए जितना अर्ली डायग्नोसिस कर पाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है।
ऐसे में आपने करना क्या है, हम बर्ड्स की कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिसका हम अपने घर में रह करके इलाज कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों में क्या है, एलोवेरा। हम सबके घर में एलोवेरा का प्लांट सबके घरों में अवेलेबल है। आप एक बॉटल पानी लेकर के उसमें एलोवेरा के प्लांट्स के अंदर जो जेल होता है उसको उसके अंदर डाल करके उसको अच्छे से मिला करके उसका स्प्रे बना करके बर्ड्स के फैदर पे कीजिए। कैसी भी स्किन की प्रॉब्लम होगी, इचिंग की प्रॉब्लम होगी, फंगल इन्फेक्शन होगा, एलोवेरा का स्प्रे करने से ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स 15 से 20 दिन, मैक्सिमम महीने से 1.5 महीने आप रेगुलर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स ठीक हो जाएंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि यदि आपके पास एलोवेरा अवेलेबल नहीं है तो आप एक दूसरा तरीका और भी है, पानी के अंदर हल्की सी हल्दी आप डाल दीजिए। हल्दी को पानी के अंदर मिक्स करके हल्दी के पानी का स्प्रे कर दीजिए। उससे भी आपके बर्ड्स का फंगल इन्फेक्शन या स्किन का इन्फेक्शन जो ऑटोमेटिक क्योर हो जाता है। तीसरा जो हम घरेलू उपाय करते हैं बर्ड्स के फैदर्स को ठीक करने के लिए, नीम के पत्ते पानी में उबालिए, उसको ठंडा करके छान करके एक बोतल में स्प्रे बना लीजिए। एक दिन छोड़कर एक दिन आप नीम के पत्ते का स्प्रे कीजिए। बर्ड्स को खाने के लिए नीम के पत्ते, उसकी टहनियाँ भी दीजिए, ऑटोमेटिक उससे और उसका जल्दी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सब तो हो गए घरेलू उपाय जिसके द्वारा आप अपने बर्ड्स को फंगल या स्किन इन्फेक्शन को आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट में कौन कौन से प्रिपरेशन है जिससे आप अपने बर्ड्स पे यूज़ करोगे तो उनके फैदर्स में जो प्रॉब्लम है उसको आप क्योर कर सकते हैं। उसके लिए मार्केट में एक तो आपने देखा कि बर्ड्स कई बार स्ट्रेस में आने के बाद अपने फैदर्स को गुस्से में निकालना शुरू कर देता है, तो आपको कोई ऐसी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि आपका बर्ड्स उस फैदर्स को निकाल लेना। तो उसके लिए पिक नॉट स्प्रे है। पिक नॉट स्प्रे की जो स्प्रे होता है उसकी स्मेल होती काफ़ी तीखी होती है। जब आप बर्ड्स की बॉडी पर स्प्रे कर देते हो और आपका बर्ड्स उसको निकालने की कोशिश करता है तो उसकी जीभ पे एक बिटर टेस्ट आएगा, बहुत ही कड़वा टेस्ट आएगा, और उसको चखने के बाद आपका बर्ड्स धीरे धीरे उस हैबिट्स को छोड़ देगा। तो पिक नॉट स्प्रे जिस बर्ड्स में बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फॉर्म में ये फैदर्स की प्रॉब्लम है अपने बर्ड्स को दीजिए। ऑटोमेटिक इसको स्प्रे करने से आपके बर्ड्स की हैबिट से छूट जाएगी। उसके अलावा माइट्स या लाइस का भी इन्फेक्शन जो है बर्ड्स की बॉडी में हो सकता है, जुएं हो सकती हैं। उसके लिए जंगल बाज स्प्रे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उसको स्प्रे कीजिए तो आपके जो लाइस या माइट्स की प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ बर्ड्स के लिए हम एक नोटिक्स पाउडर स्प्रे अवेलेबल आप बर्ड्स की बॉडी पर स्प्रे कर सकते हो। उस पाउडर में भी जो है साइपरमेथ्रिन वगैरह होता है, उससे भी जो आपके माइट्स या लाइस की यदि आपके फैदर्स में प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक आप उसको क्योर कर सकते हैं। अब आती है कि बर्ड्स को खाने में हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। देखिए, जितना डाइट का रेस्ट्रिक्शंस यानी जितनी सख्ताई आप बर्ड्स के साथ रखेंगे खाने के मामले में उतना ही वो हेल्दी बना रहेगा। इम्यूनिटी बूस्टर जरूर दीजिए, जैसे पीने के पानी में रेगुलर एक तो डिवॉर्मिंग हो गया, मल्टीपल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, लीवर टॉनिक्स, ये एक वीक के गैप पे आप रेगुलर दीजिए। उसके साथ साथ एक सेल पेट फॉर बर्ड्स करके एक आता है, सेल पेट फॉर बर्ड्स अपने बर्ड्स को आप रेगुलर देते हो तो स्किन की प्रॉब्लम में सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको उसको देखने को मिलेंगे। इवन आप सेल पेट्स का एक जो सबसे बड़ा यूज़ मैं बताता हूँ, जैसे बर्ड्स की बहुत ज़्यादा रैशेज है बॉडी के ऊपर, फैदर्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिक क्या कीजिए, जैसे सोफ्रामाइसिन क्रीम है उसमें 2 ड्रॉप सेलपेट की मिला करके आप उसकी बॉडी पे अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट्स जो है और जल्दी देखने को मिलेगा। सेलपेट पीने के पानी में दीजिए, उसको क्रीम के अंदर मिक्स करके भी लगे तो आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स में फैदर का इन्फेक्शन, पंखों में जो होने वाला इन्फेक्शन है, खुजली है, किन कारणों से होती है, क्यों होती है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं अपने बर्ड्स को, और कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।